जय श्री राम। वर्ष 2023 के अंदर शनि का राशि परिवर्तन हुआ था जनवरी के महीने में। उसके बाद कुछ समय के लिए शनि अस्त हो गए, फिर शनि वक्री हो गए और अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं। यानी वर्ष 2023 में देखें तो शनि के को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि शनि हो गए थे पिछले लगभग 3.5-4 महीने पहले वक्री, अब 4 नवंबर 2023 को शनि हो जाएंगे मार्गी। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि शनि अब आपकी राशि से अष्टम और भाग्य दोनों के स्वामी हैं। शनि ने ही आपको पिछले समय में शनि की ढैया दी है। शनि अब वक्री हो गए थे, वक्री होकर उनकी चाल उल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो आपकी राशि से भाग्य स्थान में बैठते हुए भी अष्टम की तरफ उसका रुख था, क्योंकि ग्रह जब वक्र होता है तो वो पीछे की तरफ अपनी गति करता है। ग्रह स्थिर हो जाता है, ग्रह का मूवमेंट स्लो हो जाता है, वो पीछे की तरफ गति करता है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं वो पिछले भाव से संबंधित फल देने की इच्छा रखता है, या आपके कार्य में रुकावट दे सकता है, या कार्य के अंदर अड़चन दे सकता है। कहते हैं कि बैठा उस भाव में है अच्छे में, लेकिन उस भाव के अच्छे फल नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ना तो वो उस भाव का रहा, ना वो पिछले भाव का रहा। इसलिए जब वक्री ग्रह होता है ब्रह्मांड के अंदर तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देनी शुरू अवश्य करता है। कुंडली के बारे में देखें तो कुंडली में इसमें देखा जाता है कि वर्ग कुंडलियों में उस ग्रह की स्थितियाँ कैसी हैं, क्योंकि लगन कुंडली में तो वो लगभग सभी के लिए एक जैसा रहेगा, जितने भी लोग उस लगन में पैदा होंगे। लेकिन वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की डिग्री से के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि के लिए जहाँ एक तरफ शनि अष्टम खराब स्थान के मालिक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाग्य स्थान 9वें घर के मालिक हैं। अब वो 9वें ही घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, उसमें ही वो वक्री हुए, उसमें ही अब वो मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर से। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में बैठा है, आपका बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, शनि अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव अड़चन का, दुविधाओं का, परेशानी का, कष्ट का है, और इसने अच्छा खासा कष्ट आपको शनि की ढैया में दिया भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब शनि 9th हाउस में है, नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, पूर्व पुण्यों का है, पिता पक्ष का है, ईश्वरीय कृपा का है, हायर एजुकेशन का है। अब वो 9th हाउस में बैठा है शनि। जब तक वो वहाँ बैठा है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि, लेकिन जैसे ही वो वक्री हुआ था तो वक्री होकर इस ग्रह की मूवमेंट हुई और वो पिछले भाव की तरफ आता हुआ प्रतीत हुआ, स्लो भी हो गया। तो ऐसे ग्रह ने क्या किया, पिछले भाव से संबंधित किसी प्रकार का डर मन में बनाना शुरू करा। जैसा कि आपने पिछले शनि की ढैया में प्रॉब्लम्स फेस की, वैसी ही कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में रिपीट होने की स्थितियां बनी होंगी। कुछ के जीवन में रिपीट हुई हैं, कुछ के जीवन में उसकी उम्मीद बन गई है कि हाँ ये हो सकता है। उस दौरान व्यक्ति को उस चीज़ का डर रहा, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, फिर से हेल्थ इश्यूज़ ना आ जाए, फिर से एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर से लव लाइफ ख़राब ना हो जाए, फिर से मैं फाइनेंशियल रूप में ख़राब ना हो जाऊँ, फिर से मेरी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी व्यापार में अड़चन ना आ जाए। ऐसी प्रॉब्लम देने में ये ग्रह सक्षम होते हैं। अब शनि भाग्य स्थान में बैठकर मूवमेंट पीछे रखता है, लेकिन भाग्य के पूर्ण फल नहीं दे पा रहा। यानी अब ग्रह को देखें तो आपको फल तो चाहिए भाग्य स्थान के, लेकिन मिलते नहीं है। जब तक वो ग्रह वक्र से मार्गी ना हो, जब तक वो ग्रह सीधा ना चले, तब तक आपको वो ग्रह पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यही एग्जैक्ट स्थिति हम इस वीडियो में बात करेंगे। भी शनि मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होने से सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि अब ये ग्रह सीधा चलेगा। अब ये ग्रह अपनी जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ रखेगा, और जब ग्रह कोई सीधा चाल चलता है तो इसका मतलब है आप इस दौरान जो काम करने जा रहे हो वो काम कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब सीधा चलता दिखाई देगा। वो काम आपके जीवन में अब सीधी गति से जाता हुआ दिखाई देगा। वो काम आपके जीवन में अब लगेगा कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, या अब मैं प्राप्त करने की सही दिशा या सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, कि अब मेरी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पे आती दिखाई दे रही है। क्योंकि शनि अब मार्गी, अब नवमेश नवम में है, तो सबसे पहली बात एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन की स्थिति शुभ होगी। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कंसीव करने से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ होगी। आपकी शिक्षा के लिए बेहतर होगी। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देगा, ईश्वर की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। वो सब कुछ हमें इस शनि की वजह से देखने को मिलता है। शनि नवमेश होकर नवम भाव में होंगे तो आप खुद देखेंगे कि अब ऐसा लगता है कि अब मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, कर्म तो मैं कर ही रहा हूँ, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। क्योंकि इसमें अच्छी बात यह भी है कि शनि 4 नवंबर को मार्गी हैं, उससे पहले आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं, वो भी गुरु चांडाल दोष से मुक्त हैं।
और उस पर शनि की दृष्टि भी जाएगी, यानी भाग्य और कर्म का एक संबंध बनेगा। दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं अपनी अच्छी और मजबूत स्थिति में होंगे, तो भाग्य और कर्म का यह संबंध आपके लिए शुभ हो जाएगा। वहीं शनि की ये दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ावा देने में सक्षम है, आपके लाभ को अच्छा करेगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो समय है आपके जीवन में, अगर आपकी कोई तरक्की रुकी हुई है, कोई धन रुका हुआ है, तो उसको सॉल्व करेगा। यात्राओं से मिलने वाला फायदा भी शनि की वजह से ही देखा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार से आप टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इससे संबंधित कोई काम कर रहे हो, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, घूमने फिरने का काम है आपका, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, स्थितियां पॉजिटिव हो जाएगी। शनि देख रहे हैं वक्री होके, और वक्री ग्रह का छठे घर से संबंध होता है तो हेल्थ इश्यूज जरूर देखे जाते हैं। वो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ सिक्योर होंगे। किसी प्रकार का झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी है, उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। कोई हेल्थ इश्यूज है वो भी सॉल्व होते दिखाई देंगे, यानी कहीं ना कहीं शनि का ये मूवमेंट आपके लिए पॉजिटिव है। हालांकि वक्री ग्रह अगर अपनी राशि में, अपने ही त्रिकोण भाव में बैठे तो उसका बहुत बुरा फल होता नहीं है, लेकिन ऐसा भी लगता है बहुत बार कि जिंदगी अब रुक सी गई है, लाइफ जो है कहीं थम सी गई है, ट्रैक जो है आगे चल नहीं रहा है, मूवमेंट जो है कि पूरी तरीके से नहीं मिलती पा रही है। तो वो एक स्थितियां यहाँ बहुत हद तक पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। आप देखिएगा कि 4 नवंबर के बाद आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियां अच्छी होंगी, जिसमें सबसे पहला परिवर्तन राहु केतु का हुआ है, जो 30 अक्टूबर को हुआ। राहु आपके कर्म भाव में, बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त, और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव स्थिति, बहुत सारी अच्छी स्थिति आपके जीवन में यहाँ बनती हमें दिखाई देगी। तो ये था एक विषय कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वाकई में शनि का मार्गी होना एक अपने आप में एक बेहतर स्थिति और खुशखबरी आपको देने में सक्षम है। जय श्री राम।